सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इंसान की जब मौत वाक़या होती है, उसके जिस्म से रूह निकलती है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में कहा कि जब तुम सो जाते हो हम तुम्हारे जिस्म से रूहों को निकाल लेते हैं। हर रोज़ जब हम सोते हैं हमारी रूहें निकलती हैं। ये मौत के वक्त ऐसी कौन सी खास एक्टिविटी होती है कि हमें तकलीफ भी होती है, हमें दर्द भी होता है, वो कहते हैं जी बड़ा मुश्किल वक्त है, बल्कि उसकी तो रोज़ की प्रैक्टिस है निकलना। ये ज़रा डिफाइन कीजिएगा वो मुश्किल वक्त क्यों है। जो हमारे सोते वक्त की रूह का कम सोना है, उसको हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने मौत सुगरा कहा है, क्योंकि वो सूरह ज़ुमर की आयत है। दो तीन जगह कुरान पाक में जिक्र है कि जब इंसान सोता है तो हम उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको एक कोशिश करता हूँ अपना नुक्ता नज़र दूँ। इंसान को सोने के लिए रूह का एग्जिट वाजिब है, क्योंकि रूह एक जिंदा और जावेद चीज़ है। जब तक रूह जिस्म में होगी नींद नहीं आ सकती। आए हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात कह रहे हैं आप। ये जिंदा और जावेद चीज एग्जिट करेगी तो मैं ऊँग भी सकता हूँ, वरना मैं सो नहीं सकता। और रूह नहीं सोती, रूह नहीं सो सकती। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं वला नौम, और वो सोता नहीं है। और ये रूह अल्लाह ताला ने कहा है हमारे रब्बी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने बहुत डिवाइन किस्म की रखनी है, कोई बहुत हमने उसको हल्के में नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रखनी है। अल्लाह ताला की फूकी हुई रूह है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वो जिंदा और जावेद चीज़ होगी जो अल्लाह ताला की जिंदा और जावेद हस्ती है। इसलिए इसका निकलना वाजिब है, वरना मैं सो ही नहीं सकता। मैं कोमा में भी नहीं जा सकता अगर रूह नहीं निकलती तो। आई कैन नॉट प्रैक्टिकली गो ऑफ। बहुत खूब। अब ये तो हो गई मौत सुगरा के लिए रूह का निकलना जरूरी, वरना हम सो नहीं सकेंगे। इसीलिए जो लूसिड ड्रीमिंग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और ये स्लीप पैरालिसिस, झटके नींद से और जिन आ जाना, ये वो सारे जो चैप्टर्स हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि रूह जैसे एग्जिट करती है तो आपकी मेरी बॉडी जो है वो एक एम्प्टी कंटेनर होती है। उस कंटेनर को अगर हमने अल्लाह ताला के कलाम पढ़ के सोने से पहले हिफाजत उसकी कर ली है तो सुभान अल्लाह। नहीं आए तो हम फिर किसी न किसी मुश्किल परेशानी के लिए एक खुली किताब है उस टाइम। देखिए, अब वो अगर अल्लाह ताला ने हमारे किसी अमाल की वजह से, हमारे माँ बाप की दुआओं की वजह से कोई प्रोटेक्शन दी हुई है तो दी हुई है, वरना हमने अपने आप को बहुत इजी टारगेट बना दिया उन तमाम फोर्सेस के लिए जो फोर्सेस हमें नेगेटिवली यूज़ कर सकती। ये पूरा अलग चैप्टर है ये, लेकिन बताने के लिए। इसलिए सोने से पहले जी कुछ ज़िक्र और अस्कार जो हैं वो पढ़ लेने चाहिए। हमें बचपन से बताए जाते हैं, हम उनको सीरियस नहीं लेते। वो बड़े जेन्युइन तरीके हैं प्रोटेक्शन के कि अब मैं अल्लाह के हवाले करने लगा हूँ अपने बॉडी को भी और अपनी रूह को भी। अब जैसे अल्लाह ताला अपने प्रोसेस के थ्रू मेरी रूह को निकाले तो मेरी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, मैं उसी ईमान की हालत में उठूँ जिस ईमान की हालत में मैं सोया। ये ना हो कि मुझसे कोई चीज़, कुछ नेगेटिव चीज़ें करवा दे। ये तो हो गया सोने के दौरान रूह का। अब चूंकि ये वो एस्पेक्ट है जो डेली बेसिस का है, इसमें अच्छा वो आयत पूरी ऐसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं सोते वक्त इंसान की रूह निकालता हूँ और फिर जिसको मैंने ज़िंदगी देनी होती है उसको मैं रूह लौटाता हूँ, जिसको मैंने ज़िंदगी नहीं देनी होती उसको मैं रूह नहीं लौटाता। तो कई लोगों की नींद में बड़ी ही खामोशी से एग्जिट हो जाता है, वो नहीं उठते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उनको तकलीफ हुई हो। ये जो रूह के निकलने की तकलीफ है ये बड़ा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। इसमें कई लोगों को रूह के निकलने की तकलीफ नहीं होती और कई नेक लोगों को भी होती है। वो हम फिर कभी ख़ास तौर पे इस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे कि ये जो मौत के टाइम पे रूह निकलने की तकलीफ है इसका क्या एस्पेक्ट्स हैं, शहीद की कैसे होती है, जहाद पे जो होते हैं हर वक्त हालत जंग में जो होते हैं, वो खांसी से भी फौत हो जाए तो वो शहीद है क्योंकि वो हालत जंग में जहाद के रास्ते पे। तो अब वो उन्होंने भी ये तकलीफ देखनी है और किस किस रंग से देखनी है। वो तकलीफ है जो मोमिन खुद मांगता है। मोमिन तो कहता है ना कि मैं अल्लाह के रास्ते में जान दे दूं, तो उसको पता है कि जान दे दूं का मतलब है कि रूह निकलने की तकलीफ मैंने बर्दाश्त करनी है। तो वो तकलीफ तो मोमिन ख़ास तौर पे मांगता है। वो अलग बात है कि हम तबई मौत मरते हुए दुआ यही करते हैं कि हमारी ज़िंदगी ये जो प्रोसेस ख़त्म होने का ये आराम से हो जाए। लेकिन अगर आराम से ना भी हो और मुझे पता हो कि मौत के बाद मेरा वसाल है, अल्लाह ताला से मिलना है मैंने जाके, तो मैं बड़े आराम से वो तकलीफ़ लेने को तैयार हूँगा, कोई भी शख्स। तो वो जो तकलीफ़ है वो मरते वक्त की इसलिए है क्योंकि अब उसने वापस नहीं आना। और वो हमने किसी मिसाल के तौर पे जो जानबूझ के अपने आप को जहाद के रास्ते में, जैसे सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं तो उनको पता है गोली लगनी है तो मैंने मरना है, तो वो गोली लगने की तकलीफ एक है और वो जो एंड रूह निकलने का एस्पेक्ट है वो एक है।
लेकिन वो हर शख्स का मुख्तलिफ है। किसी को बहुत तकलीफ से रूह निकलेगी। असहाब ऐसे थे, ऐसे किस्से मिलते हैं हमें हदीस की रवायात में कि सहाबी ऐसे हैं कि उनकी जान नहीं निकल रही, उनकी बीवी आकर इस्लाम के पास आई, कह रही हैं कि माँ आ गई है कि मेरे बेटे की जान नहीं निकल रही। कता नज़र की उस हदीस की डिटेल क्या है, यानी सहाबी के साथ भी ये हो गया है कि उसकी मौत का प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो गया। तो ये हर किसी पे डिफरेंट होता है, लेकिन सोने और मरने का फ़र्क ये है कि मरने के बाद फिर रूह ने वापस नहीं आना, और वो जुदाई पक्की जुदाई है यहाँ से, और वहाँ पे विसाल पक्का विसाल है वहाँ का। तो इसलिए उसकी जुदाई का तकलीफ से आना है।